नमस्कार। जय श्री राधे राधे। आप सबका हमारे इस विधिवत ज्ञान चैनल में स्वागत है। अब हम आप सबको गीता के तृतीय अध्याय का महत्व और अध्याय बताने जा रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जन्म स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की आदत पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलता, जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ धन कमाकर घर की ओर लौट बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसे लुटेरों ने लूटकर उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अपने पिता के लौटने की राह बहुत समय तक देखी। जब वे नहीं आए तो स्वयं ही पिता की खोज में घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, पर राहगीरों से पूछने पर भी उसे पिता का कोई पता न चला। फिर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री के साथ उसने काशी जाने का विचार किया। 7-8 दिनों की यात्रा कर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेजों से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी आशीर्वाद दिया। तब उसने अपने पिता से यह सारी बात पूछी। उसके पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर द्वारा किए हुए दुष्कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह कार्य इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे करने योग्य हो वो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य करना है। मैंने जो कर्म किए थे वही मेरे भाई ने भी किए हैं। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में हैं उन सब का उद्धार तुम्हारे द्वारा ही होना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। बेटा, जिस साधना के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुसरण औरों के लिए भी करना उचित है। अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो शीघ्र ही श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर
उसके पिता बोले, बेटा एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आशीर्वाद देकर उसके पिता विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता का पाठ जनहित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के समस्त परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक आने का कारण पूछा। तब दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान ने आपकी कुशलता पूछी है और यह आज्ञा दी है कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह संदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोच तत्पश्चात मंदोदगत नारकी जीवों को नरक से मुक्ति देकर उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे, जहाँ उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल वाले श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी में घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी उनके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। पालन के समय शाश्वत शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारी की पातक राशियों को करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले रुद्र रूपी धारी भगवान विष्णु को, परमेश्वर को आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः सभी वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते रहते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उसके उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों से बीच में स्थिति होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने इनके छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य कोई और कार्य हो उसे बतलाइए। यमराज के ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना कार्य करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण भी अपनी जाति के समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके
स्वयं भी श्रेष्ठ विमान के द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह गीता के तीसरे अध्याय का महत्व हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं अध्याय। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके लिए श्रेष्ठ है, मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो? तथा आपसे मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए इस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों के निष्कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से भगवत साक्षात्कार स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग भी नहीं करना होता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ से रोक कर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुए कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से निर्धारित किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना सही नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य ही कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर को निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त होगे, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होगा, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आप कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे, तथा यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि वर्षा से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं रहता है, वह शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापी युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और न किए जाने से भी
कोई प्रयोजन नहीं है तथा इस प्रकार संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा लोग हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इसलिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादिक ज्ञानी जन भी आसक्ति से कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ तू भी कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी प्रकार उसी तरह उसके अनुसार रहते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण करता है, लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं तथा किंचित भी प्राप्त होते हैं योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कभी कोई कर्म न करूँ तो भी अर्जुन सभी मनुष्य मेरे जैसे ही कर्म करेंगे या करने लोगों तथा आदि यदि मैं कर्म न करूँ तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर करने वाला हो जाऊँ तो इस प्रकार प्रजा का हवन करूं अर्थात मारने वाला बन जाऊं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों से अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म पृथ्वी के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हुआ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग अर्थात त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 शुद्रादि 5 विषय और कर्म विभाग के अर्थात गुण विभाग और इसी प्रकार चेष्टाओं का नाम कर्म विभागे है। तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते रहते हैं, ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन्हें अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत को अनुसरण करते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छुट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते या रहते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसमें वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार से आचरण करना ही दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष
बलात्पूर्वक से लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे पेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यही मद अनशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसकी ही तू वैसा जान जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण हो जाता है तथा जैसे जेर से गर्म ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के बिना वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं और यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीव आत्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूपी वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हैं। हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इस प्रकार कर्मयोग नामक यह तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। इसी प्रकार और अगले अध्यायों को जानने के लिए तथा और अनेक प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप सभी हमारे इस विधिवत ज्ञान चैनल से जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।